एक क्वेश्चन है, बताइएगा कि अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी गैस में कन्वर्ट होता है, तो धूप में 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे इनफैक्ट 40 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे कपड़े कैसे सूख जाते हैं? सोचिए जरा, है ना? तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एडुपीडिया। आज हम समझने वाले हैं इवापोरेशन एंड वेपोराइजेशन में फर्क। कई बार 90% बच्चे तो ये समझते हैं कि इवापोरेशन और वेपोराइजेशन इज द सेम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। जी हां, आइए समझते हैं कि ये कैसे सेम नहीं है। उससे पहले जरा ये समझते हैं कि ये धूप में जो कपड़ा था वो कैसे सूख गया था, जबकि उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिला था। समझ आ रही बात ना? या फिर यूं कहें कि पेड़ के नीचे धूप में, जब हम धूप में थके हारे पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमें ज्यादा सुकून क्यों मिलता है? क्या छाया की वजह से? पेड़ का जो छाया है उसकी वजह से? नहीं, इसकी कुछ और वजह है। तो समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर यूं समझते हैं कि घड़े में रखा हुआ पानी, एक बर्तन में, कोई किसी बर्तन में रख दो पानी और धूप में छोड़ दो तो क्या होगा? वो धीरे धीरे पानी पूरा गर्म हो जाएगा, लेकिन घड़े में रखा पानी धीरे धीरे ठंडा क्यों हो जाता है? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब एक ही है। समझिएगा, तो बने रहिए लास्ट तक, देखिए कितना मजेदार वीडियो होने वाला है। तो समझिए, अगर मैं धूप में कोई भी कपड़ा रख दूं या बहुत सारी चीजें रख दूं, गीला रख दूं, सब सूख जाएगा। हम धूप में जाते हैं तो गीले क्यों हो जाते हैं? कितना मजेदार मजेदार सवाल है ना ये सब, कि भाई सारे कपड़े, सारी गीली चीजें धूप में जाती है, सूख जाती है, और हम जाते हैं तो पसीने से भीग जाते हैं। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं इन सारी चीजों को। देखिए, धूप में पहले समझते हैं कि धूप में कपड़े कैसे सूखा। आइए देखिए, जब भी कपड़े धूप में रखा जाता है, ऑब्वियस सी बात है उसे 100 डिग्री सेल्सियस नहीं मिल रहा, लेकिन दैट वाटर हैव टू कन्वर्ट इनटू वेपर। उस वाटर को वेपर में कन्वर्ट होना है। जी हां, उसे और हीट की जरूरत है। टेम्परेचर मायने नहीं रखता। ऐसा थोड़ी है कि 100 डिग्री सेल्सियस, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा हीट ने उसे कन्वर्ट किया था, है ना? स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया था, जिसे लेटेंट हीट कहा था हमने। हम उसे देखिए, टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस है, वो ठीक है, अपनी अपनी जगह है। टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है? हीट को प्रोवाइड करता है ना? तो उस पानी को वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हीट की जरूरत है। टेम्परेचर 100 मिले ना मिले, वो हीट को बटोर ले सब जगह से। समझ आ रही बात ना? हीट सारी जगहों से बटोर ले और हीट को एब्जॉर्ब कर ले, टेम्परेचर मिले ना मिले, तो ऐसे में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली हुआ ये था कि कपड़ों को जब हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ा था, है ना, यानी कि हवा में रखा था, या फिर यूं कहें छत पे हमने कपड़े डाले थे गीले कपड़ों को, तो धीरे धीरे कैसे सूख गया था? उसने क्या किया था? अपने आसपास जो हीट था उसे एब्जॉर्ब किया था। कपड़े के आसपास जो हीट था उसे एब्जॉर्ब किया था, है ना? जो टेम्परेचर, जो हीट उसे सन से मिल रहा था, उसने एक्स्ट्रा अगल बगल की हीट को भी एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करके उसकी मदद से वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। और ये लगातार प्रोसेस चल रहा है, और धीरे धीरे कपड़े सूख रहे हैं। दैट इज वाई जहां पे बहुत सारे कपड़े डाले हुए हो ना, वहां पे आप जाइएगा ना, तो बाकी जगहों के मुकाबले वहां आपको थोड़ा सुकून और ठंडा फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर का जो हीट है वो कपड़े ने लेकर अपने पानी को, अपने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया है, तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा डिक्रीज हो गया है। समझ आ रही बात ना? ठीक है, तो ऐसे में आपको समझ में आया कि कपड़े कैसे सूख रहे हैं। इन द सेम वे घड़े का पानी क्यों ठंडा हो जा रहा है? घड़े में, बाकी बर्तन में रखेंगे हीट एब्जॉर्ब होगा, पानी गर्म हो जाएगा, लेकिन घड़े का पानी ठंडा हो रहा है। क्यों? क्योंकि घड़े में मिट्टी से बना है घड़ा, और उसमें छोटे छोटे बहुत ही बारीक बारीक पोर्स होते हैं जिससे पानी बाहर आता है। पानी उस घड़े के मिट्टी के बर्तन से बाहर आता है, और जब वो पानी बाहर आता है, दैट वाटर हैव टू इवेपोरेट, है ना? उस वाटर को बेसिकली क्या होना है? इवेपोरेट होना है, मतलब गैस में चेंज होना है, और गैस में चेंज होने के लिए उसे हीट चाहिए। फिर वो क्या करता है? उतना सन से तो मिल नहीं रहा, 100 डिग्री सेल्सियस तो मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा? अपने आसपास से हीट ढूंढेगा, राइट? तो जो पानी बाहर आया है ना, जो घड़े के बाहर जो पानी आया है उसको इवेपोरेट होना है, और उसके लिए उसे एक्स्ट्रा हीट की जरूरत है। वो अंदर घड़े के पानी के अंदर जो हीट है ना, उसे एब्जॉर्ब करके ले जाता है अपने साथ गैस में कन्वर्ट होने के लिए।
तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है और अंदर का हीट जो है वो निकलता जाता है इवापोरेशन, बाहर के पानी के इवापोरेशन के लिए, है ना। अंदर का हीट डिक्रीज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से घड़ा का पानी ठंडा हो जा रहा है। समझ आ रही बात ना। या फिर पेड़ के नीचे ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि पत्तों से पानी को इवेपोरेट होना है और एटमॉस्फेयर से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, उस इवेपोरेशन के एटमॉस्फेयर से, इसीलिए पेड़ के अगल बगल ठंडा हो गया। तो ये सारी चीजों का जवाब एक ही है भाई, कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, राइट। हम पसीने में धूप में हम जाते हैं और पसीने होते हैं बहुत सारे। क्यों होते हैं? हमारी बॉडी जानबूझ के करता है सब, क्योंकि धूप में हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमारी बॉडी चाहता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, मेंटेन हो जाए, तो वो पसीने क्रिएट करता है, जानबूझ के पसीने, हमारा बॉडी पसीने को क्रिएट करता है। जी हाँ, ताकि क्या हो? ताकि वो पसीना जो बाहर निकला है, जो पानी बाहर निकला है, उसे इवापोरेट होने के लिए एक्स्ट्रा हीट की जरूरत पड़े, और वो लिक्विड जो पसीना बाहर आया है वो एक्स्ट्रा हीट कहां से ले जाएगा? हमारी बॉडी के अंदर से एब्जॉर्ब करके ले जाएगा और हमारी बॉडी मेंटेन हो जाएगी, कूल हो जाएगी। समझ आ रही बात ना। पंखे के नीचे बैठते हैं, पसीने हुआ रहता है, पंखे के नीचे बैठते हैं, ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों ठंडा फील होता है? अगेन वही बात है ना, कि पसीने निकले होते हैं, उन पसीनों को बाहर जाना होता है, इवापोरेट होना होता है, और इवापोरेशन के लिए एक्स्ट्रा हीट की जरूरत है। हमारी बॉडी फटाफट हीट निकाल के देती है उसको इवापोरेट होने के लिए। पसीना भी जल्दी सूख जाता है और हमारी बॉडी बहुत जल्दी कूल भी हो जाती है और ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये सारा जो कन्वर्जन हुआ है यहां, सब के सब जो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हुआ है, ये सब के सब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हुआ है। जी हाँ, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हुआ है। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती कितनी है? लिक्विड वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है। जी हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जहां कपड़े सूखे थे, या घड़े के पानी की बात करें, या हमारी बॉडी टेम्परेचर की बात करें, या ये वो पेड़ की बात करें, कहीं पे 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं मिला था। समझ आ रही बात ना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रहा था, ये सब कुछ 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री पे हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट से काफी नीचे हो रहा था ये सारी चीजें। हाँ, तो यहां समझने वाली बात है इवापोरेशन और वेपोराइजेशन के बीच का डिफरेंस। जी हाँ, पानी को खौलाया, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाया, तब जाके वो वेपर में बन रहा है, वो अलग चीज है। और पानी बिना 100 डिग्री सेल्सियस के हीट अलग से एब्जॉर्ब करके और फिर कन्वर्जन हुआ, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये अलग चीज है। The conversion of liquid into gas below its boiling point। जी हाँ, below its boiling point, below its boiling point, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे, पानी का 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे कन्वर्ट हो जाना, जी हाँ, is called evaporation। हाँ, इवापोरेशन वो है जो धूप की वजह से हो रहा है, इवापोरेशन वो है जिसकी वजह से कपड़े सूख रहे हैं, इवापोरेशन वो है जिसकी वजह से घड़ा का पानी ठंडा हो रहा है, इवापोरेशन वो है जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट आ रही है। लेकिन पानी जो हम खौला के 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करके और तब हम गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है ना। ये होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस और ये होता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बात समझ में आई है? उम्मीद है आपको फर्क समझ में आया। इवापोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ liquid into gas below its boiling point, and vaporization is changing liquid into gas at its boiling point। तो उम्मीद है आपको इवापोरेशन और वेपोराइजेशन के बीच का फर्क समझ आया। ऐसे ही बने रहिए, पूरी टॉपिक को बहुत ही क्लियर करने वाला हूं। नेक्स्ट हम फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और भी चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं, मैथ्स के बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स, स्कूलमेट्स, अपने जानने वालों को भेजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और पूरे साल आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूं और आपके लिए नए नए टॉपिक, सारे चैप्टर्स के एक एक टॉपिक को ला सकूं। थैंक यू सो मच।